गुड मॉर्निंग क्लास। हेलो दोस्तों, सभी आप आ गए होंगे क्लास में और सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। मन लगा के पढ़िएगा, माँ बाप इतना मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करिएगा सब। देखिए, आज परेशानी में होगा, कल भी परेशानी में होगा, लेकिन जो आने वाला कल है, जो परसों है, वो एकदम खुशी से गुजरेगा। देखिएगा, बिना मेहनत के जीवन में कुछ भी नहीं मिलता है, वो मेहनत ही जीवन में आदमी को सर्वश्रेष्ठ बनाती है। देखिएगा, सब एक किसान होता है, सब कितना मेहनत करता है, सब पूरी साल मेहनत करने के बाद एक फसल तैयार होती है यहाँ पे। और बात करें बेटा, आप भी अच्छे से मेहनत करिएगा। देखिए, सिलेक्शन कोई आसान बात नहीं है, कोई आसान चीज नहीं है। हाँ, कुछ लाइव में बोल रहे हैं सब के सर, हाँ, ये पीएससी के लिए भी, यूपीएससी के छात्रों के लिए भी, सभी कंपटीशन एग्जाम जो भी होते हैं उनमें एटलस तो आना जरूरी है। देखो भाई, आपको जब तक एटलस नहीं आएगा, लोकेशन एग्जैक्ट नहीं पता रहेगा, तो आप चीजों को क्लियर नहीं समझ पाओगे यहाँ पे सब। तो एटलस में आज हमारी सेकंड क्लास है और हम आपको दोनों मैपों में डिफाइन करेंगे सब क्या मतलब है सब। यहाँ पर राजनीतिक मैप की यहाँ पे बात किया जाए राजनीतिक मैप की, तो राजनीतिक जो मैप होता है इसमें कलर का कोई महत्व नहीं रहता है। कहने का मतलब है, इसमें राज्यों की सीमाओं को देखा जाता है, कौन सा राज्य किधर है सब। यहाँ पे देख रहे हो आप, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, सभी लाल, पीला, हरा, सभी अलग अलग रंग का है सब यहाँ पे। और यही देखिएगा सब, भौगोलिक मैप में कलर का विशेषकर महत्व है। आपको एक एक चीजें समझना होगा सब, कैसे महत्व है। यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे सर आइए, यहाँ पे अभी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे इसमें भौगोलिक मैप में, और सभी लोग एटलस जरूर ले लें, खान सर वाला ले लें, वो सब एग्जैक्टली दिया हुआ है सारी चीजें। और यहाँ पे थोड़ा जूम करिएगा, ये राजनीतिक मैप है। पेज नंबर निकाल लीजिए सभी, 10-11 पेज नंबर निकाल लीजिए सभी। हाँ, बिना एटलस के 1% नहीं समझ में आएगा। देखो सही, एटलस नहीं है आपके, तो जब बारात में दूल्हा ही नहीं होगा तो सब बारात किस काम की सब भाई। हाँ, तो एटलस नहीं है तो तुमको एटलस कहाँ से समझ में आ जाएगा। थोड़ा जूम करिएगा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सब, जो बिल्कुल नीला दिख रहा है ना, बिल्कुल ज्यादा गहरा नीला दिख रहा है, उसका मतलब होता है कि बहुत ज्यादा गहराई है यहाँ पे, बहुत ज्यादा गहराई है यहाँ पे। और दिख रहा है सब, जैसे जैसे कम नीला दिखाई दे रहा है, सब ऊंचाई बढ़ती जा रही है, सब ऊंचाई बढ़ती जा रही है सब। और यहाँ सब किनारे पे देखिएगा, सब वाइट दिख रहा है यहाँ पे, वाइट बिल्कुल दिख रहा है ना, वाइट दिख रहा है ना हमें सर, वाइट दिख रहा है ना। तो यहाँ इस वाइट का मतलब होता है कि सब यहाँ पे उथला क्षेत्र है, ऊंचा क्षेत्र है, थोड़ा सा कैसा क्षेत्र है सब, यहाँ पे ऊंचा सा क्षेत्र है। यही सब आपको दिख रहा है सब, एकदम बादामी कलर, चटकार बादामी, सब चटकार बादामी। तो यहाँ पे दिख रहा है, इस बादामी का मतलब है ऊंचा है सब, ऊंचा स्थान। कैसा है सब, ऊंचा स्थान है सब। और यहाँ पे दिख रहा है आपका सब ग्रीन, जितना भी ग्रीन दिख रहा है एकदम हरा दिख रहा है सब। ये हरे का मतलब होता है यहाँ मैदानी क्षेत्र है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पानी नहीं हो सकता है, मैदानी क्षेत्र है यहाँ पे सब। और यहाँ पे आपको सब पीला पीला सा दिख रहा है सब, यहाँ पे सब पीला पीला सा दिख रहा है, इसका मतलब होता है पठार, यानी जमीन का उठा हुआ क्षेत्र, यानी जमीन का थोड़ा सा उठा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है, पठार कहलाता है। क्या कहलाता है भाई दोस्तों, पठार कहलाता है। तो यहाँ पे जो सब आपको हरा हरा दिख रहा है, वो एकदम समतल जगह है, नीची जगह है। और थोड़ा सा इसका कलर चेंज हुआ, मतलब थोड़े से उठ गए ऊपर, और कलर चेंज हुआ मतलब पीला सा आ गया, मतलब पठार पे आ गए सब। आप देखिएगा यहाँ पे सब, यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार है, और यहाँ पे और भी पढ़ा रहे हैं, गोदा, यहाँ पे दक्कन का पढ़ा रहे हैं सब, आपको पीला पीला दिख रहा है सब, पढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे बात की जाए, जितना ग्रे है, एकदम भूरा टाइप का, एकदम बादामी कलर का है, मतलब जितना ऊंचाई है। तो भाई फिजिकल मैप में ना एकदम कलर का विशेषकर महत्व रहता है। फिजिकल मैप में क्या है, इसका विशेषकर महत्व रहता है। आपको एक एक चीजें समझना होगा, बिना फिजिकल मैप के आप चीजों को नहीं समझ पाओगे। यहाँ पे देखिएगा सब नदियां हैं, सभी आप फिजिकल मैप से ही समझ पाओगे। पर्वत है, पठार है, मैदान है, गड्ढे हैं, सब तलैया है, सब कैसे समझ पाओगे सब, यहाँ समझ पाओगे सब फिजिकल मैप से। कैसे समझ पाओगे सब, फिजिकल मैप से समझ पाओगे सब। यहाँ की बात करेंगे सब भाई, देखिएगा अभी पंजाब में बाढ़ आ गई है बहुत ज्यादा तेजी से, बहुत परेशान है लोग बाग। तो यहाँ पे क्या है सब, फिजिकल जिसने मैप पढ़ा है उसको समझ में आता है कि यहाँ बाढ़ आ गई है, और कौन सी नदी से बाढ़ आई है, वो सारी चीजें समझ में आता है कि सब सिंधु नदी की सहायक नदियां उनसे सर बाढ़ आई है सब। और सब मैप ही नहीं पढ़ा है फिजिकल, तो आपको क्या समझ में आएगा सब, नहीं समझ में आएगा। तो आपको मैप पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिएगा आगे बात करते हैं आप लोग, जो आपको समझ में आ गया होगा भौगोलिक मानचित्र और सभी राजनीतिक मानचित्र है सब। अब यहाँ पे बात करेंगे अपन लोग भारतीय संविधान में संविधान के अनुसूची 8 में 22 भाषाओं के बारे में दिया गया। तो हमारे देश के अंदर कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। कितनी भाषाओं को, 22 भाषाओं को। आज हम 100% पूरी क्लास में ही पूरी 22 की 22 भाषाओं को यहाँ कंप्लीट करवाएंगे। तो यहाँ पे सब आ जाइए, यहाँ इधर वाले इलाके में कश्मीरी, बोलिए नंबर 1 कश्मीरी। कौन सी, कश्मीरी, कौन सी भाषा, कश्मीरी। यहाँ कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। इधर पूरे इलाके में सब हिंदी बोली जाती है, पूरा इलाका है इधर का। तो यहाँ पे कश्मीरी, सिंधी,
पंजाबी, पंजाबी हिंदी। तो कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी बोलिएगा सभी। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। यहाँ कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। यहाँ बंगाली, कौन सी? बंगाली, कौन सी? बंगाली। असमिया, यहाँ असमिया, असमिया, बंगाली, असमिया। तो कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। बंगाली, असमिया, बंगाली, असमिया। कौन सी भाषा? बंगाली, असमिया, बंगाली, असमिया। तो आपको कितना याद हो गया यहाँ पे? बोलिएगा सभी। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। सब एक तरीके से आना चाहिए पूरा 22 की 22 भाषाओं। ठीक है। बंगाली, यहाँ बंगाली, असमिया, बंगाली, असमिया। यहाँ अब आ जाइए सीक्वेंस में। गुजराती, मराठी, गुजराती, गुजराती, मराठी, गुजराती, मराठी। कौन सी हो गई? गुजराती, मराठी। और यहाँ पे गुजराती, मराठी। कन्नड़, तेलुगु, कन्नड़, तेलुगु, कन्नड़, तेलुगु, कन्नड़, तेलुगु, कन्नड़, तेलुगु, कन्नड़, तेलुगु। तमिल, मलयालम, तमिल, मलयालम, तमिल, मलयालम, तमिल, मलयालम, तमिल, मलयालम, तमिल, मलयालम। कौन सी भाषा? तमिल, मलयालम। तमिल हो गया, मलयालम हो गया। सबसे पहले नंबर 1 कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। ठीक है। यहाँ पे बंगाली, असमिया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। ये सब कितनी भाषाएं हो गई सब? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे कितनी हो गई? 12 भाषाएं हो गई। अब उनको कितना पढ़ना है सर? 22 भाषाएं। यहाँ पे पूरे के पूरे इस लद्दाख वाले इलाके में कश्मीरी भाषा बोली जाती है। यहाँ सब कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ पे सिंधी, और इधर के एरिया में बात करेंगे तो पंजाबी। इधर पूरा मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, राजस्थान है, इधर का पूरा हिंदी भाषा बोली जाती है सब। यहाँ बंगाल क्षेत्र में बंगाली भाषा, असम क्षेत्र में असमिया भाषा, और यहाँ गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, और कर्नाटक में कन्नड़, और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तमिल, तेलुगु, और यहाँ पे तमिल, मलयालम। मलयालम आती है केरल में। यहाँ पे कौन सी में आती है? सब केरल में। तो नंबर 1 बोलेंगे सब, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 11। हाँ, एक बार फिर रिवीजन मारिए सब। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। स्पीड में बोलिए। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, गुजराती, मराठी। यानी कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, हिंदी, बंगाली, बंगाली, असमिया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। इस तरीके से भाषाएं क्लियर होना चाहिए तरीके से पूरा। ठीक है। आगे आता है सब उर्दू, संस्कृत। कौन सा है? उर्दू, संस्कृत, उर्दू, संस्कृत, उर्दू, संस्कृत। कौन सी भाषा है सब? उर्दू, संस्कृत। बेटा कौन सी भाषा है सब? उर्दू, संस्कृत। तो भाई उर्दू कहीं बाहर की भाषा नहीं है, हिंदी और क्या है, क्या नाम है, जो मुसलमानों की भाषा है अरबी, उससे क्या है मिक्स करके उर्दू को बनाया गया है। क्योंकि हिंदी को भी पढ़ना बहुत कठिन होता है, हिंदी के शब्द बहुत कठिन होते हैं सब। उर्दू की, संस्कृत की बात करेंगे तो संस्कृत क्या है, एकदम आज के समय पे टफेस्ट भाषा है और बहुत टफ है, इसको समझना बहुत मुश्किल होता है। आज के समय पे संस्कृत से दूर होते जा रहे हैं। ये हमारी देवताओं की भाषा है और बहुत प्राचीन भाषा है। आज हम इस भाषा को छोड़ते जा रहे हैं, आज हम इस भाषा को छोड़ते जा रहे हैं। तो भाई दोस्तों हमें संस्कृत भी पढ़ना चाहिए। तो लेकिन क्या है, यहाँ पे कौन कौन सी भाषा हो गई सब? कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमिया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, हिंदी और हिंदी और उर्दू। यहाँ पे सब बात किया जाए। अगला कौन सी भाषा होगी यहाँ पे? अब बची नेपाली, नेपाली, मणिपुरी, मणिपुरी, नेपाली, मणिपुरी, नेपाली, मणिपुरी, नेपाली, मणिपुरी, नेपाली, मणिपुरी, और कोकड़ी, कोकड़ी, नहीं मणिपुरी, कोकड़ी, नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी। बोलिएगा सभी। नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी, नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी। यहाँ पे ये तीनों भाषाएं होगी। अब कितना हो गई सब? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब 4 भाषा बची हैं अपनी। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली। कौन सा है? बोडो, डोंगरी, डोंगरी, मैथिली,
संताली, बोडो डोंगरी मैथिली संताली, बोडो डोंगरी मैथिली संताली। तो भाई कोई भी पूछे सब कितनी भाषाएं हैं सब 8वीं अनुसूची में संविधान के में, तो 22 भाषाओं की चर्चा की गई है। कितनी भाषाओं की? 22 भाषाओं की। सभी एक बार फिर बोलिएगा, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमिया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, ठीक है, नेपाली, मणिपुरी, डोंगरी, नेपाली, मणिपुरी, कोकरी, बोडो डोंगरी मैथिली संताली, बोडो डोंगरी मैथिली संताली। तो प्यारे दोस्तों, आज आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी और अच्छे तरीके से सभी मेहनत करिएगा, जी जान लगा के मेहनत करिएगा। हम गारंटी देते हैं, हम आपको पूरा का पूरा क्लास में याद करवाएगा सब, कोई भी जरूरत नहीं है, सब नोट्स आपको मिल जाएगा, सब लिखा हुआ, ठीक है। तो कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बोलिएगा एक बार और, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमिया, बंगाली, असमिया। उसके बाद आता है गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, उर्दू, संस्कृत। उसके बाद कौन सी आती है सभी? नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी, बोडो डोंगरी मैथिली संताली, बोडो डोंगरी मैथिली संताली, बोडो डोंगरी मैथिली संताली। तो सभी दोस्त अच्छे से मन लगा के पढ़िएगा। देखो माँ बाप इतना मेहनत कर रहा है, सब गांव में बेचारा गमछा मार के पसीने में लगा हुआ है, आप लोग कहते हो सब पंखा चल रहा है, सारी चीज कोई दिक्कत नहीं आ रही है, सब गरीबी स्थिति देखिए, सब गाँव में कितना बेचारा पढ़ने के लिए परेशान है। सब आप लोगों के लिए इतना सुविधाएं मिल रही हैं पढ़ने के लिए कि आपके लिए क्लासरूम मिल रहा है, आज के ज़माने में सब टीचर भी मेहनत कर रहा है, कोई दिक्कत भी नहीं है, आपको ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, सारी चीज़ें हैं। पर लेकिन क्या है, पढ़ने के नाम पे कुछ भी नहीं है। सब शहर में आएगा, सब लाल पीला हरा करेगा सब, और सब घर वालों को बेवकूफ़ बनाएगा, सब हम पढ़ रहा है वहाँ पे, सब कुछ भी नहीं पढ़ता है, सब बदमाशी करता है। आज के टाइम पे 95% में सिर्फ 5% ही पढ़ रहे हैं सब, और 5% ही नौकरी लग रहे हैं। देखिएगा क्लास घर पे आज के समय पे इतना टाइम नहीं है पढ़ने के लिए कि मोबाइल पे व्हाट्सअप चलाना है, रील्स चलाना है, फेसबुक चलाना है, इंस्टाग्राम चलाना है, तो सब पूरा समय सब इसी में बर्बाद कर देता है सब। लेकिन गारंटी देते हैं हम उन छात्रों के लिए पूरा सपोर्ट करेंगे कि हम बस हमारी क्लास देख ले, वो सब 1 मिनट में याद हो जाएगा। सब कैसे याद नहीं होगा, सब पूरा क्लास तरीके से देखे, क्लास में खत्म करेंगे। हमारा पूरा प्रयास है कि आज के हमारे दोस्त हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, सब व्यस्त ज़्यादा रहते हैं, तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम पूरा GS क्लास में ही खत्म करवाएगा, पूरा GS क्लास में ही खत्म करवाएगा, यहीं याद करेंगे सभी। वो अच्छे से मेहनत करिए, एक बार अपने माँ बाप को जरूर याद कर लिएगा, ठीक है, कितना मेहनत करते हैं सब। और यहाँ पे सब छोरियों के चक्कर में ना रह के सब पढ़ाई करिएगा, जी जान लगा के पढ़ाई करिएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं कल, आज की क्लास इतनी ही काफ़ी है सब।